ओम शांति। 15 नवंबर 1966 का प्रातः क्लास चल रहा था। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। बाप भारत में आते हैं तो पहले भारतवासियों को ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं, दूसरे देश वालों को नहीं पढ़ाए रहे हैं। पहले किसको पढ़ाए रहे हैं? हमको पढ़ाए रहे हैं। तो कितना रेगुलर होना चाहिए इस बात में रेगुलर होना चाहिए। अरे पढ़ाई में कितना रेगुलर होना चाहिए। मैंने बाबा की वाणी को रोज पढ़ने वाला होना चाहिए या सुनने वाला होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल में नहीं रह सकते। हॉस्टल में सबको तो नहीं रख सकते। हॉस्टल रहने के लिए रखें तो फिर ढेर मकान बनाने पड़े। ढेर मकान चाहिए। तो कोई 7 रोज के लिए 4 रोज के लिए भी आते हैं रिफ्रेश होने, तो भी तो मकान आदि चाहिए ना। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, बस। और बुद्धि में ये पक्का रखो कि बाप ही पतित पावन है, जो सबका बाप है। वो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, कहते हैं माना मुख है या मुख लिया है, और जिस मुख से कहते हैं वो मुख के द्वारा मुझे याद करो। मुझे माना कहने वाला कौन है? मुख वाला है, जिसका अपना मुख है, या कोई और आत्मा है? और आत्मा, कोई और आत्मा है जिसका अपना मुख तो नहीं है, लेकिन मुकर्रर रूप में लिया हुआ है। तो कहते हैं मुझे याद करो। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे, मुझे याद करेंगे तो पहले तो ये बात लिखवा लेना चाहिए। क्या कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान है, संतान है, थे नहीं। बरोबर अभी भी हम संगम युग में किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। ये लिखा लेना चाहिए। नॉलेज वाले भी तो लिखाई लेते हैं। कोई से लिखाते हैं कि नहीं? वो भी तो लिखाते हैं क्या कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर उनके लिखाने में अपने लिखाने में फर्क क्या हो गया? वो लिखाते हैं शिव बाबा माना ज्योति बिंदु, की कोई पेक्युलरिटी नहीं हुई, कोई अता पता नहीं। किस मुख से बोलते हैं कि मेरे को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। और यहाँ तो लिखाया जाता है नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सारी बातें बताई जाती हैं। अगर ये लिख करके देते हैं
और अंत तक निभाते हैं तो फिर विश्व के मालिक बनने के अधिकारी बन जाते हैं। वहां तो फिर राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं और सब यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज वाले होते हैं। प्रदर्शनी आदि में जो भी बच्चे समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं कि मूल बात है, मूल बात की समझानी है, ऊंचते ऊंचे भगवान एक है। ये बात कहाँ समझानी है? प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी में जब समझाएंगे ये बात तो कोई चित्र भी तो सामने होगा। कौन सा चित्र सामने होगा? है 32 किरणों वाला, बत्तीस किरणों वाला ज्योति बिंदु शिव वाला, वो ऊंचे ऊंचे है, ऊंचे ऊंचे और नीचे नीचे है। बात समझाने के लिए पर्सनालिटी होनी चाहिए या सिर्फ ज्योति बिंदु दिखा देने से ऊंचे ऊंचे और नीचे नीचे हो जाएगा? पर्सनालिटी चाहिए। वो पर्सनालिटी की बात लिख करके देवे, पूरा एड्रेस लिख कर देवे। तो ये बात प्रदर्शनी में समझानी है। क्या करेंगे प्रदर्शनी? कौन सा चित्र दिखाएंगे प्रदर्शनी में? वो बेसिक नॉलेज वाले तो ज्योति बिंदु का 32 किरणों वाला चित्र दिखाई देते कि उसके ये गुण हैं। अब गुण निराकार के होते हैं, निर्गुण के होते हैं या सगुण अर्थात साकार के होते हैं? गुण अवगुण तो साकार के होते हैं ना। जो निर्गुण निराकार है उसके तो कोई गुण अवगुण होने की बात ही नहीं। और वो भी इस सृष्टि में हो प्रत्यक्ष साक्षात, तो ऊंचे ऊंचे और नीचे नीचे का सवाल पैदा होता है। परम धाम में थोड़े ही कहेंगे कि ऊंचे ऊंचे और नीचे नीचे। बात तो सब बात में आत्मिक स्थिति वाली। तो प्रदर्शनी में समझाना पड़े क्या? मूल बात क्या? ऊंचे ऊंचे एक भगवान, वो एक है तो वो एक सर्वव्यापी होगा या एक व्यापी होगा? तो जो ऊंचे ऊंचे है जिसकी तरफ इंडिकेशन करना है वो एक व्यापी समझाना है। और एक व्यापी कैसे समझावेंगे? क्या दादा लिंगराज ब्रह्मा का चित्र सामने रख देंगे और बतावेंगे किसमें व्यापी है? तो था, व्यापी नहीं था क्योंकि टेम्परेरी पार्ट बजाया, मुकर्रर के रूप में पार्ट नहीं बजाया और वो भी गया। तो कैसे समझावेंगे? जड़ चित्र के द्वारा समझावेंगे। जड़ चित्र तो ब्रह्मा का भी रखने के लिए मना कर दिया। क्या? ये भक्ति मार्ग में जैसे गुरुओं का चित्र डाल देते हैं, ऐसे चित्र रखने की दरकार नहीं है। तुम बच्चों की तो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी होनी चाहिए।
ब्रह्मा का तो कोई भी ऐसा चैतन्य या जड़ चित्र नहीं है जिसमें वो निराकारी स्टेज वाला प्रत्यक्ष हुआ हो। जैसे धर्म पिताएं हैं, क्राइस्ट है, महात्मा बुद्ध है, गुरु नानक है, उनका चेहरा देखने से ही पता चलता है कि इस दुनिया में उनकी आत्मा मौजूद नहीं है, निराकारी धाम के वासी हैं। निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष झलकती। उन धर्म पिताओं ने भी अपना बाप कोई माना है जिसको वो गॉड फादर कहते हैं। तो धर्म पिता ही निराकारी स्टेज वाले हैं, तो उन ऊंचे ऊंचे धर्म पिताओं का जो बाप होगा वो तो कितना निराकारी स्टेज वाला होगा। और उसके निराकारी चरित्र की यादगार चित्र भी भक्ति मार्ग में मिल रहे होंगे। जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के चित्र मिलते हैं तो उनकी निराकारी स्टेज की यादगार है। ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, सर्व आत्माओं का जो पिता है, वो भी निराकारी स्टेज में उसका चित्र उपलब्ध होना चाहिए। और चित्र होगा तो चरित्र करने वाला भी जरूर रहा होगा। आदि में रहा होगा, सृष्टि के आदि में, तो सृष्टि के अंत में भी वो प्रत्यक्ष होगा। जो आदि में सो अंत में। तो प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। जो समझा हुआ होगा वो इशारा देगा, इंडिकेट करेगा। जो खुद ही समझा हुआ नहीं होगा तो वो दूसरों को भी इशारे से समझा ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो समझाने वाले बच्चों को आगे आना चाहिए। ये मूल बात है समझाने की। वो ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो जरूर धन संपत्ति भी वो ही देंगे। हद की संपत्ति देंगे या बेहद की संपत्ति देने वाले होंगे? बेहद ज्ञान धन की संपत्ति देने वाले होंगे। कृष्ण तो नहीं दे सकता, क्योंकि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवताओं के गुण वाला है। देवताएं अलग होते हैं और भगवान अलग गुणों वाला होता है। देवताओं के गुण अगर भगवान भी धारण कर ले तो इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य नहीं करा सकता। चलो स्थापना का कार्य भी कराए, पालना का कार्य भी कराए, लेकिन पालना का कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक आसुरी सृष्टि का विनाश न हो जाए। और आसुरी सृष्टि का विनाश करने के लिए उसको विकराल रूप धारण करना पड़े, क्योंकि जो आसुरी आत्माएं हैं वो प्यार से मानने वाली नहीं होती। उनके लिए विकराल रूप धारण करना पड़ता है। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो इतनी विषयस दुनिया बंदरों में सल, इस विषय विकारों से भरी पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए और निर्विष दुनिया बनाने के लिए या प्रत्यक्ष करने के लिए उसे इस संसार में आकर के कहना पड़ता है, बच्चे चाहे तुम देवता हो या देवताई स्वभाव वाले हो और चाहे तुम राक्षसी स्वभाव वाले हो, जो हो जैसे हो मेरे हो। एक बाप के सब बच्चे एक जैसे तो होते ही नहीं है। तो भी
बाप की यही इच्छा होती है कि ये बच्चा भी सुधर जाए। तो सबके सुधरने की स्टेज अलग अलग होगी। कोई 16 कला संपूर्ण सुधरेगा, संपूर्ण देवता बनेगा, कोई कम कला वाला बनेगा, और कोई कलाहीन बनेगा, लेकिन उसमें भी ग्रेड्स होंगे। पहले जन्म में हर आत्मा को जो भी बाप के घर से आवेगी वो निर्विकारी होगी, और अंत में जब वापस जाती है तो भी निर्विकारी होगी। जो जो इस सृष्टि पर आते हैं वो संग के रंग में आकर के नीचे जरूर गिरते हैं। उन नीचे गिरी हुई पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए उस एक बाप को ही आना पड़ता है। तो वो बाप आकर के बताता है कि मैं जिस रूप में आता हूं मुकर्रर रूप से, वो आदि से लेकर के अंत तक ऑलराउंड पार्टधारी आत्मा है। इस सारी सृष्टि का बीज है। बीज माना बाप, उसका बाप कोई नहीं होता। जैसे सब धर्मों में एडम और आदम आदि देव को इस सृष्टि का पिता माना है, समूची सृष्टि का बाप। भारत में भी मानते हैं कि एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसका कोई बाप नहीं, एक पर्सनालिटी है, देवदेव महादेव। वो सबका बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का। उसका कोई बाप नहीं। साकार और निराकार में एक बाप है, वो है शिव ज्योति बिंदु। वो सभी का बाप है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पतंगे, सभी आत्माओं का बाप है। तो वो बाप आकर के कहते हैं, इस मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है कृष्ण, वो तो पक्का पक्का देवता है, वो भगवान नहीं बन सकता। मैं जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। भगवान स्वयं भगवान की स्टेज वाला ऊंचे से ऊंचे पाठधारी है, तो क्या बना करके जाता होगा? भगवान आवेगा तो भगवान भगवती बना के जावेगा। सतयुग के राधा कृष्ण को भगवान भगवती का टाइटल नहीं दिया जा सकता। भगवान भगवती तो वो ही बनते हैं जिनको कोई भी जन्म नहीं दे सकता। राधा कृष्ण को तो शारीरिक जन्म देने वाले उनके माता पिता होंगे, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ही भगवान भगवती के टाइटलधारी हो सकते हैं। तो कृष्ण ये धन संपत्ति नहीं दे सकता। कृष्ण अपने बाल बच्चों को स्थूल धन संपत्ति देगा। जो ईश्वरीय वेद की धन संपत्ति है ज्ञान की, वो कृष्ण की आत्मा नहीं दे सकती। अच्छा, कृष्ण की सोल में वो निराकार शिव प्रवेश करता है, प्रवेश तो करता है। और राम बाप की सोल में भी वो निराकारी ज्योति बिंदु प्रवेश तो करता है, प्रवेश करता है। तो जब दोनों में ही प्रवेश करता है तो एक दे सकता है और एक नहीं दे सकता है, ऐसे क्यों? क्या कारण? ये अलगाव क्यों कर दिया कि एक ईश्वरीय ज्ञान दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता? एक सिर्फ ईश्वरीय धन संपत्ति दे नहीं सकता और दूसरा ईश्वरीय धन संपत्ति दे सकता है। एक लौकिक धन संपत्ति दे सकता है। माने कृष्ण की सोल बच्चों को क्या दे करके जा सकती है? लौकिक धन संपत्ति देकर जा सकती है,
लेकिन अलौकिक धन संपत्ति देकर नहीं जा सकती। भले वो अंतिम जन्म में ब्रह्मा का पाठधारी बनती है, ऊंचते ऊंच 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ब्रह्मा की पाठधारी बन करके भी वो ब्रह्मा वत्सों को क्या दे करके जा सकती है? ईश्वरीय धन संपत्ति नहीं देकर जा सकती, नहीं दे करके जा सकती। क्यों? क्योंकि जो भी ईश्वरीय धन संपत्ति निराकार शिव ने उसमें प्रवेश करके दी बच्चों को या उसे, उसकी उगार नहीं उसने नहीं की। जैसे गाय होती है ना, खाने के बाद क्या करती है? उगारती है, चबाती है। तो वो मनन चिंतन मंथन की प्रक्रिया में नहीं गुजरा। जब मनन चिंतन मंथन ही नहीं किया तो वो ईश्वरीय ज्ञान उनका अपना बना ही नहीं। वो ज्ञान सिर्फ जानकारी बन करके रह गई, लेकिन अनुभवी जीवन में नहीं उतर सकी। तो जो खुद धारण नहीं कर सकता है वो अपने बच्चों को भी, रचना को भी नहीं दे सकता। तो जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए बेसिक नॉलेज वाले, उन्होंने ब्रह्मा से क्या प्रॉपर्टी ली? ईश्वरीय ज्ञान की प्रॉपर्टी ली या सिर्फ महल माड़ियों अटारियों की प्रॉपर्टी ली? सुखधाम, शांति धाम, डायमंड हाल की प्रॉपर्टी ली या ईश्वरीय ज्ञान की प्रॉपर्टी ली? क्या लिया? जोनल इंचार्ज बन गए, वर्ल्ड सेवाधारी का टाइटल ले लिया, यहाँ तक कि वर्ल्ड मदर का भी टाइटल अखबारों में छपाई लिया। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की धन संपत्ति, जिसके लिए मुरली में बोला है कि मैं जो ज्ञान रतन तुम बच्चों को देता हूं, अगर इसको तुम धारण करेंगे मन बुद्धि में, तो यही ईश्वरीय ज्ञान रतन भविष्य के जन्मों में स्थूल रतन बन जाएंगे और जन्म जन्मांतर काम आवेंगे। तो चाहे वो ब्रह्मा की सोल हो, चाहे वो वैष्णवी की सोल हो, वो जब तक मनन चिंतन मंथन करके उस ज्ञान को अपना न बनाए, तब तक वो ईश्वरीय ज्ञान की धन संपत्ति को, अपनी रचना को बांट नहीं सकती। जिसे विष्णु देवता का टाइटल मिलता है, वो आत्मा भी तब बांटने की योग्य बनती है जब पहले उस ज्ञान की संपत्ति को मनन चिंतन मंथन करके स्वीकार कर ले। खुद मनन चिंतन मंथन करके स्वीकार करेगी तो दूसरों को बांटने की भी अधिकारिणी बन सकती है। तो कृष्ण ये समझानी नहीं दे सकता, सुन सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लेकिन इसकी गहराई में समझानी क्या है वो नहीं दे सकता। क्योंकि शिव बाबा के बिना और कोई भगवान है ही नहीं। बेहद का ज्ञान देने वाला एक भगवान ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं। वो देवता से भी ऊंचे उठ करके महादेव बन सकते हैं। महादेव बन करके सब देवताओं की कंट्रोलिंग पावर भी ले सकते हैं। लेकिन ज्ञान के दाता तभी बन सकते हैं
जब ईश्वरीय ज्ञान की धन संपत्ति को अपने मन बुद्धि में धारण करे। जो गायन है कि भाग्यशाली रथ भगीरथ ने लंबे समय तक तपस्या की, तो वो ज्ञान गंगा उनके मस्तक में समा गई, लेकिन बाहर नहीं आई। दोनों बातें होनी चाहिए। कोई ज्ञान की समझानी को अंदर तह तक समझ भी ले, लेकिन समझने के बाद दूसरों को समझाने योग्य अगर नहीं बनता, धारण कराने योग्य नहीं बनता, तो भी उससे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं। तो ज्ञान की गंगा आई और जटाओं में समा गई, मन बुद्धि रूपी मस्तक में समा गई। उससे भी जगत का कल्याण तो नहीं हो सकता ना, तो दोबारा तपस्या करनी पड़ती है। जिसकी यादगार ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो निमित्त बना हुआ ब्राह्मण, जिसको जनेऊ वेशधारी भी दिखाते हैं, मनुष्य सृष्टि का पहला ब्राह्मण दिखाते हैं। सनत कुमार के रूप में दिखाते हैं। ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण बनता है, सो ऊंचे ऊंचे देवता बनता है। ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण संगम युग में, सो ऊंचे ऊंचे देवता स्वर्णिम सतयुगी दुनिया में, नई दुनिया में महादेव के नाम से प्रत्यक्ष होता है। उसको फिर टाइटल मिलता है भगवान भगवती का। वास्तव में तो भगवान एक ही होता है। भगवान कोई प्रवृत्ति वाला नहीं होता है। अकेला है तो भगवान है, और जब प्रवृत्ति साथ में होती है तो कहा जाता है भगवान भगवती, लेकिन वास्तव में वो भगवान भगवती होता नहीं, वो लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो बोला शिव बाबा के बगैर और कोई भगवान हो नहीं सकता। सतयुग में है ही दैवी गुणों वाले मनुष्य, और यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये भी परिचय समझाई देना चाहिए कि दैवी गुणों वाले मनुष्य में भगवान आता है, या आसुरी गुणों वाले पतित मनुष्य में भगवान आता है। भगवान का काम क्या है? देवताओं को देवता बनाना, या पतितों को पावन बना करके, पतित मनुष्यों को पावन बना करके देवता बनाना। वो तो पतितों को पावन बनाने वाला आता है। तो पहले पहले ऐसे बाप का परिचय देना चाहिए। भिन्न भिन्न युक्तियां विचार सागर मंथन करके ऐसी ऐसी युक्तियां निकालनी चाहिए, और बाबा को बताना चाहिए कि बाबा ऐसे ऐसे समझानी देने से बहुत प्रभावित होते हैं। तो उनको ऐसे ऐसे प्रकार से समझाना चाहिए, पहले से ही ऐसी सेटिंग करके रखना चाहिए कि वो कोई प्रश्न उठा ही न सके। प्रश्न उठाने वाले के वाइब्रेशन को समझाने वाला पहले से ही पकड़ ले कि ये प्रश्न उठाने जा रहा है, इसको इस तरीके से पहले से ही जवाब दे दिया जाए। एक तरफ संकल्प उठे और दूसरी तरफ संकल्प प्रश्न चिन्ह का उठने के साथ ही साथ वाणी में उसका जवाब दे दिया जाए। अगर कहीं फिर भी मुझते हो तो बाप तो बैठा हुआ है ना, पूछ सकते हो। क्या यहाँ टाट टाट रख दिया?
क्या काट दिया? क्या बात काट दी? बैठा हुआ है ये काट दी, डॉट डॉट रख दिया। कहीं फिर भी मुझते हो डॉट डॉट पूछ सकते हो। किससे पूछ सकते हैं? कौन बताएगा? दीदी दादी दादाएं बताएंगी। वो तो कहेंगे गेट आउट, शंकर पार्टी से आ गए। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। यहाँ तो सब बंद नेत्र वाले गांधारी चाहिए। धृतराष्ट्र चाहिए। सोजरों का यहाँ काम नहीं। सारी दुनिया तो अंधी है ही। हम उस अंधी दुनिया के सरदार बन करके दिखावेंगे। बाप कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जब तक तुम पतित मनुष्य से देवता नहीं बनते हो, जब तक तुम्हारा पूरा देहभान छूटता नहीं है, जब तक तुम जीते जी देहभान से मरे नहीं हो, तब तक तुम्हें पीना है। क्या पीना है? ज्ञान अमृत। ज्ञान अमृत को ही सच्चा गीता ज्ञान कहा जाता है। अमृत तब बनता है जब मंथन किया जाए। ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी बोली गई, अगर उसका मंथन न हुआ तो वो ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। अभी तुमको वो ज्ञानामृत मिल रहा है। बाप बैठा हुआ है, कोई भी प्रश्न का जवाब, ज्ञान युक्त जवाब ले सकते हो। बाकी दुनियावी बातों की तो बात ही नहीं। दुनियावी बातों में तो तुम्हारी आत्मा भी 63 जन्म लेती रही। शास्त्रों के भूसे को उठाने की भी बात नहीं। वो तो तुम 63 जन्म पढ़ते पढ़ाते आए। उस भूसे में भी जो सार की बातें हैं मैं तुम्हें खुद ही बताता हूं, तो पूछ सकते हो। इसलिए बाप कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय देना। बच्चे और बातों की तिक तिक करने लग पड़ते हैं। तो जब तक बाप का परिचय किसी की बुद्धि में नहीं बैठा है, तब तक और डिटेल में ज्ञान सुनाने से कोई फायदा नहीं है। निश्चय कराना है इस बात का, बाप का निश्चय कराना है। बाप का निश्चय होगा तो आत्मा को अपने आप का भी निश्चय होगा और ड्रामा की भी जानकारी मिलेगी। तो पहले बाप का निश्चय कराना, फिर आगे जाना। उन्हें निश्चय कराओ कि बाप ही विश्व का मालिक बनाते हैं। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। पहले सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में आकर के तमो प्रधान बनते हैं। कब बनते हैं तमो प्रधान? कलयुग के अंत में आकर के। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में कोई ऐसी आत्मा भी है जो द्वापर युग से ही तमो प्रधान बन जाती है? कोई नहीं है? इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती हैं, उन्होंने जरूर संगम युग में ऐसा कोई ज्ञान लेने के बावजूद भी पार्ट बजाया है, जिसके आधार पर वो द्वापर युग शुरू होते ही, भले सतयुग त्रेता में भी जन्म लेती है, कम कलाओं की बनती है देवता, लेकिन द्वापर युग शुरू होते ही इतनी तमो प्रधान बन जाती है कि उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं धड़ाधड़ प्रवेश करना शुरू कर देती।
क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्माओं को किस में प्रवेश करना है? सतो प्रधान में प्रवेश करना है या तमो प्रधान पतित में प्रवेश करना है? पतित में प्रवेश करना है। और सबसे जास्ती पतित कामी बनते हैं या क्रोधी बनते हैं? है? सबसे जास्ती पतित बनते हैं कामी, व्यभिचारी। तो इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं वो आदि से ही, द्वापर युग के आदि से ही इतनी व्यभिचारी होती हैं कि भाई बहनों में भी शादी रचाती है। उनका लक्ष्य है जनरेशन को बढ़ाना। तो ऐसी आत्माएं जो द्वापर के आदि से ही सबसे पहले पतित बनती है। सूर्यवंशी आत्माएं आखिरी जन्मों में पतित बनती है और इस्लाम वंशी आत्माएं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती है वो द्वापर के आदि से ही पतित बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे जास्ती कौन सी ऐसी आत्माएं होंगी जिनमें ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का, ऊपर से आने वाली आत्माओं का बार बार प्रवेश हो? 33 करोड़ देवताओं में से प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक देवात्मा में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है, पार्ट बजाती है। तो जिनमें प्रवेश होता है वो तो मुट्ठी भर है, थोड़ी है, 33 करोड़। और जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो तो 500-700 करोड़ है। तो कोई कोई आत्मा ऐसी भी तो होंगी जिनमें बार बार प्रवेश हो। वो कौन सी आत्माएं होंगी? जो बार बार पतित तामसी स्टेज में पहुंच जाती है, इस्लाम धर्म की आत्मा, उनमें सबसे जास्ती प्रवेशता होती है। इसलिए वो आत्माएं जन्म जन्मांतर की ऐसे स्वभाव वाली है कि वो भूत प्रेतों को ही मानती है, फरिश्ताओं को मानती हैं। ऊंची स्टेज वालों को मानेंगी तो फरिश्ताओं को मानेंगी, नहीं तो नीची नीची स्टेज वाले भूत प्रेतों को भी मानेंगे। उनके अंदर ये जन्म जन्मांतर का मादा है कि भूत प्रेतों की पूजा करो। तो जिन आत्माओं के अंदर जन्म जन्मांतर का मादा होगा, भूत प्रेतों की पूजा करो, भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाले तांत्रिकों की पूजा करो। क्योंकि तांत्रिक जो होते हैं, जो बनते हैं, वो खुद भी भूत प्रेत बनते हैं। तो संगम युग में ऐसी आत्माएं चुनाव होकर के जब ब्राह्मण बनेगी तो तांत्रिकों का आधार लेंगी या नहीं लेंगी? जरूर वो तांत्रिकों का आधार लेती। भूत प्रेत की तरह पार्ट बजाने वाली ईविल सोल का आधार लेती। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन श्रेष्ठ आत्माओं को देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती। उनको अपना कार्य निकालने के लिए तामसी आत्माओं का ही आधार लेती। ऐसे नहीं कि सिर्फ सूक्ष्म का ही लेती है। जो समाज में गिरे ते गिरे लोग हैं, जो गुंडा वर्ग कहा जाता है, जोर जबरदस्ती करने वाला वर्ग कहा जाता है, कानून को तोड़ने वाला वर्ग कहा जाता है, उन आत्माओं का भी आधार लेते हैं अपना कार्य पूरा करने के लिए। क्योंकि उनका तो नारा होता है। कौन सा नारा होता है? जो मस्जिद में भी बोलते हैं। मस्जिद में जाते हैं तो जोर से बोलते हैं, क्या? अल्लाह
अल्लाह हूं, मैं हूं अल्लाह। तो अपने को अल्लाह साबित करने के लिए कोई भी गुरु बना लेती, उनके आधार पर चलने लग पड़ती है। बाप कहते हैं अल्लाह माने ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा तो मैं हूं, क्योंकि मैं हर धर्म की आत्माओं को जो पतित बन पड़ती हैं, उन पतित बनी हुई आत्माओं को मैं पहचानता हूं कि कौन आदि में श्रेष्ठ थी और किस कैटेगरी में श्रेष्ठ थी। उन आत्माओं को मैं उठा करके फिर ऊंची बनाता हूं। जो पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, उनको भी आकर के ऊंचा उठाता हूं। मैं आकर के कहता नहीं हूं क्या कि मैं अल्लाह हूं। अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं, तो मुझे छोटे रूप में आना चाहिए या बड़े रूप में आना चाहिए? महान बन करके आना चाहिए या साधारण रूप में आना चाहिए? अगर मैं ये मुख से कहूं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान आया हुआ हूं, तो मुझे गुप्त रूप में आना चाहिए या प्रत्यक्ष रूप में आना चाहिए? तो प्रत्यक्ष रूप में आ जाऊं। लेकिन मैं तो साधारण, अति साधारण तन में आता हूं, गुप्त रूप में आता हूं। गुप्त रूप में आता हूं इसलिए कि जो मनन चिंतनशील आत्माएं हैं, बुद्धिमान बाप के जन्म जन्मांतर के बुद्धिमान बच्चे हैं, उनको छांट करके मुझे अलग करना है, छटनी करनी है। वो बच्चे मुझे पहले पहचानते हैं। तो विदेशी बच्चे पहले पहचानेंगे या स्वदेशी बच्चे पहले पहचानेंगे? है? कलयुग के अंत में भारत में धृतराष्ट्र का राज्य हो जाता है या युधिष्ठिर का राज्य होता है? धृतराष्ट्र का राज्य हो जाता है। यथा राजा तथा सारी प्रजा। अंधे की औलाद क्या बन जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। तो भारतवासी तो सारे अंधे हो जाते हैं। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत को विदेशी बताया, तो उत्तर भारत वाले अंधे हुए या दक्षिण भारत वाले अंधे हुए? कौन अभी अंधे की लिस्ट में होगा संगम युग में, वर्तमान संगम युग में? और कौन सोजरे की लिस्ट में होंगे नंबरवार? दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत का वो प्रदेश जो समुद्र के नजदीक है, वो सारा विनाश के काल में डूब जाता है। और विदेश भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी दूसरे बड़े बड़े महाद्वीप हैं भारत के अलावा, वो सब समुद्र के अंतराल में डूब जाते हैं। क्यों डूब गए? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे वहां होते हैं इसलिए है? नहीं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे नहीं होते हैं। जो जन्म जन्मांतर दक्षिण भारत में जन्म लेती है, जन्म जन्मांतर, वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन जो आखिरी जन्मों में आकर के विदेशी बनते हैं, विदेशियों को उठाने के लिए निमित्त बनते हैं, वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो सकते हैं। इसलिए रुद्रमाला में
एक भी मणका ऐसा नहीं है जो अंतिम जन्म में आकर के डबल विदेशी न बन जाए। क्योंकि अगर भारतवासी होगा तो धृतराष्ट्र की औलाद होगा, और विदेशी होगा तो भगवान बाप को पहचानने वाला। अच्छा, आत्मा स्वदेशी होती है या विदेशी होती है? यह आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीरधारी शरीर स्वदेशी होता है और विदेशी होता है। शरीरधारी स्वदेशी विदेशी होता है, आत्मा कभी भी स्वदेशी विदेशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा कहीं भी दुनिया में जाकर के जन्म ले सकती है। तो जो आत्मा कहीं भी जाकर के जन्म ले सकती है, उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्वदेशी है या विदेशी है। तो ये बुद्धि में झगड़ा नहीं आना चाहिए क्या कि हम तो इस जन्म में आकर के दक्षिण भारत में पैदा हुए, विदेश में पैदा हुए, इसलिए हम विदेशी हैं। अरे आत्मा विदेशी है या शरीर विदेशी है? शरीर विदेशी है। आत्मा तो हमारी पूर्व जन्मों में, 83 जन्मों में भी, 82 जन्मों में भी शुद्ध भारतवासी हो सकती है। अनेक जन्म हमने भारत में लिए हैं, ऐसा शुभ संकल्प क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। हाँ, इसकी पहचान भी कुछ होगी, कुछ पहचान होगी या नहीं होगी? है? जो आत्मा जन्म जन्मांतर उत्तर भारत का जन्म लेने वाली हो और अंतिम जन्म में आके दक्षिण भारत या विदेश में जन्म लेने वाली बन गई हो, तो उसकी क्या पहचान होगी? बाप को पहचान। हाँ, बाप का पहचान। जो बाप की भाषा सो बच्चे की भाषा। बच्चा जन्म लेता है तो जिस माँ बाप के यहाँ जन्म लेता है वहाँ की भाषा जल्दी सीख लेता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है और कोई बच्चा 5-7 साल तक पूरा बोल नहीं पाता भाषा को। क्या कारण है? क्या कारण हुआ कि कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा अपने माँ बाप की भाषा को जल्दी नहीं सीख पाता, लंबे समय में सीख पाता है। कारण क्या हुआ? कि पूर्व जन्मों का उसका हिसाब किताब कुछ ऐसा है। अगर अनेक जन्मों का हिसाब किताब उस भाषा का होगा तो जल्दी सीख लेगा। तो ये भी पहचान हो गई। क्या भले कोई आत्मा आखिरी जन्म में आकर के दक्षिण भारत में जन्म लेती है, लेकिन बाप का ज्ञान लेने के बाद जल्दी से हिंदी सीख लेती है, तो वो आत्मा भारतवासी हुई या विदेशी हुई? भारतवासी हुई। जैसे गाय का बच्चा होता है, पैदा होते ही तैरना सीख जाता है। कौन सिखाता है? पैदा होते ही दूध पीना सीख जाता है। कौन सिखाता है? जन्म जन्मांतर के संस्कार है ना। तो ऐसे ही आत्माओं में संस्कार भरे हुए हैं। जो आत्माएं जन्म जन्मांतर कृष्ण के साथ रही होंगी वो कृष्ण के संस्कार धारण करती है। जो आत्माएं जन्म जन्मांतर राम के साथ रही होंगी वो राम के संस्कार धारण करती है। जो बच्ची होती है तो माँ का पल्ला पकड़ती है, और बच्चा होता है तो बाप का पल्ला पकड़ता है।
तो बताया ये लक्ष्मी नारायण पहले पहले सतो प्रधान होते हैं, उनकी प्रजा भी सतो प्रधान होती है, और आखिरी जन्म में आकर के तमो प्रधान बनते हैं। कैसे तमो प्रधान बनते हैं? अनेक जन्मों तक द्वापर और कलयुग में विदेशियों से टकराते टकराते अंत में आकर के तामसी बन जाते। तो बाप आकर के उन सच्चे बच्चों को फिर से उठाते हैं। ये मेरे सच्चे बच्चे हैं जो जन्म जन्मांतर जिन्होंने ये व्रत धारण किया, स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में अपने बाप के द्वारा स्थापन की हुई धारणा में रहना अच्छा है, दूसरे की सिखाई हुई धारणाओं में रहना अच्छा नहीं, मर जाना अच्छा है। लेकिन जीते जी कन्वर्ट होना अच्छा नहीं। तो राम कहो, नर से नारायण बनने वाली आत्मा कहो, या उनके फॉलोअर्स कहो, वो जीते जी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं होती है। जन्म जन्मांतर चाहे उनका बच्चा ही क्यों न हो, बच्ची ही क्यों न हो, दूसरे धर्म का धर्म पिता उसमें प्रवेश करके कन्वर्ट करके ले जाता है, तो भी उस बच्चे की तरफ आकर्षित नहीं होंगी और धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी। कम से कम अपने धर्म पर अडिग होती है। फिर अगला जन्म भले जाकर के कहीं भी मिले, लेकिन जीते जी कन्वर्ट होना उनका स्वभाव संस्कार नहीं है। तो तुम बच्चे मुझे याद करोगे तो सतो प्रधान फिर से बन जाओगे। भले कोई भी धर्म वाला हो, ये संदेश सबके लिए है। क्या एक बाप को याद करेंगे, एक व्यापी बाप को याद करेंगे, जो एक मुकर्रर रथ में आकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाए। उस गॉड फादर को कहते ही हैं लिबरेटर, लिबरेट करने वाला है, स्वतंत्रता दिलाने वाला है, परतंत्रता से दूर ले जाता है। क्या शिक्षा देते हैं? बच्चे स्वाधीन बनना है, आधीन नहीं बनना है। स्वतंत्रता के सम्राट में आकर के प्रवेश करता हूं। क्या होगा उसका नारा? स्वतंत्र रहो और दूसरी आत्माओं को भी स्वतंत्र रहने दो, भले अपनी पत्नी ही क्यों न है। इस लास्ट जन्म में अपनी पत्नी ही क्यों न है, बच्चा ही क्यों न है, तो भी उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। उसे सोचने का, उसे करने का, देखने सुनने का पूरा मौका देना चाहिए। तब कहेंगे रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। अगर बाहुबल का प्रयोग करते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं, अपने मान मर्तबे का प्रयोग करते हैं, उन बाल बच्चों बीवी को कन्वर्ट करने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए, तो रूहानी बच्चे नहीं है। रूहानी बच्चे कौन सी ताकत का उपयोग करेंगे? जिस्मानी ताकत लगावेंगे नहीं, रूहानी ताकत लगाएंगे। तब साबित होगा ये आत्मा आत्मा भाई भाई है। आत्मा आत्मा भाई भाई माना चाहे पत्नी ही क्यों न है, तो भी क्या है, हमारा भाई है।
बच्चा ही क्यों न है, बच्ची ही क्यों न है, तो भी हमारा भाई। लिबरेट करने के लिए फिर यहाँ पतित दुनिया में ही आवेंगे ना। पतित दुनिया में ही बुद्धि पतित बन जाती है। किस तरफ गिरती है बुद्धि? देह की तरफ गिरती है या आत्मा की तरफ गिरती है? देह की तरफ आकर्षित होने लगती है, बार बार आकर्षित होती है। कितनी प्रैक्टिस करते हैं कि देह याद ना आए, देह के संबंधी याद ना आए, फिर भी देह की तरफ बुद्धि जाती है। तो ऐसी देह के प्रति आकर्षित होने वाली जिनकी बुद्धि बन जाती है, मैं उनको आकर के पावन बुद्धि बनाता हूं। तो कौन सी दुनिया में आऊंगा? पतित दुनिया में आता हूँ, और पतित तन में आता हूँ, और कैसी बुद्धि वाले में आता हूँ? है पतित बुद्धि। जिसमें आता हूँ उसकी कोई यादगार भी बनाते होंगे? कोई यादगार नहीं। क्या यादगार? अरे जिसमें आता हूँ उसकी कोई यादगार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? शिवलिंग, लिंग में बिंदु है, निराकार ज्योति बिंदु, शिव की यादगार। और बिंदु जिस लिंग में दिखाया जाता है वो लिंग है पतित तन की यादगार। सतयुग में और सतयुग के आदि में वो ऊंचे से ऊंचा है, बहुत वैल्यूबल है। इसलिए द्वापर युग में जब भक्ति करते हैं तो सोमनाथ के मंदिर में हीरा दिखाते हैं। हीरा सोने से भी ज्यादा वैल्यूबल होता है। सतयुग में आत्मा सोने मिसल बन जाती है। तो जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो भी सतयुग में होता है या नहीं होता है? होता तो है। तो उसकी यादगार है, सतयुग की यादगार है या सतयुग की शूटिंग की यादगार है? सतयुग की शूटिंग की यादगार है स्वर्णलिंग। त्रेता युग की शूटिंग की यादगार है रजत लिंग बनाते रहे। और द्वापर युगी शूटिंग की यादगार है ताम्रलिंग। और कलयुगी शूटिंग की यादगार है पत्थर का लिंग। पत्थर बुद्धि बन जाता है। कोई बात है, कोई ऐसा तामसीपना है, पतितपना है जिस बात में पत्थर बुद्धि होता है। ऐसे पत्थर बुद्धि में प्रवेश करके संग के रंग से उसको क्या बनाता हूँ? पारस बनाई देता हूँ। पत्थर बुद्धि की निशानी क्या होगी और पारस बुद्धि की निशानी क्या होगी? कैसे पता चले कि पत्थर बुद्धि है और पारस बुद्धि है? कोई निशानी होगी या नहीं होगी? है नहीं होगी? क्या चिंतन नहीं कर है? मानव चिंतन नहीं कर। अरे पारस का मिसाल दिया जाता है। पारस जैसा कोई पत्थर होता थोड़े ही है कि उस पत्थर को लोहे के साथ जोड़ दिया जाए तो सोना बन जाएगा। ऐसा कोई पत्थर होता है क्या? ये तो सिर्फ मिसाल दिया जाता है कोई आत्मा के लिए कि कोई आत्मा है जो पारस बुद्धि बन जाती है। पारस बुद्धि बन जाने के कारण जिन जिन पत्थर बुद्धि लोहे जैसी आयरन एज आत्माओं के संपर्क संसर्ग में आता है उनको कन्वर्ट कर देता है। ऐसी भी स्टेज आवेगी
पारसनाथ की कि दृष्टि से देखने मात्र से ही, दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन स्पष्ट नजर आवेगा, बोलने की भी दरकार नहीं रहेगी। ये बोल बोल वाणी और दृष्टि, इन दोनों में सूक्ष्म पावर किसकी है? दृष्टि की सूक्ष्म पावर है, और वाणी की इतनी सूक्ष्म पावर नहीं है जितनी दृष्टि की सूक्ष्म पावर है। कर्मेंद्रियों की भी सूक्ष्म पावर नहीं कहेंगे, स्थूल पावर कहेंगे। तो दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, कहते हैं गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अब वो गुरु लोग तो सदगति करते नहीं है, उनकी खुद की भी दुर्गति होती है और अपने फॉलोअर्स की भी दुर्गति के निमित्त बनती है। तो ये यादगार किसकी है? जो कहते हैं गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए, है? वास्तव में जो इस सृष्टि पर आकर के असली गुरु बनता है, सदगुरु बनता है, सत माना सच्चा, उस सदगुरु की ही यादगार है कि 1 सेकंड की दृष्टि के लिए आत्माएं तरसती है, तड़पती है, वर्षों भी तड़पती है, तब कहीं जाकर के उनको 1 सेकंड की दृष्टि मिलती है और वो सदगति को प्राप्त कर लेती है। सदगति भी सन्मुख आकर के जो सदगति होती है वो सबसे श्रेष्ठ गाई हुई है। उसके लिए बोला है शास्त्रों में भी, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ मन पाप नाशय तबहि। कोई जीवात्मा मेरे सन्मुख हो जाती है, जब सन्मुख हो जाती है उसके अनेक जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। तो सन्मुख मिलन की यादगार बनाई हुई है। एक होता है अव्यक्त मिलन और एक होता है व्यक्त मिलन। व्यक्त मिलन में भी एक होता है सन्मुख और एक होता है विमुख। कोई सन्मुख तो आ गया, प्रैक्टिकल में साकार में देखने में आता है कि सन्मुख आ गया, लेकिन मन के अंदर बुखार भरा हुआ हो तो उसे सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? वो सन्मुख आते हुए भी विमुख की कोटि में गिना जाता है। तो सन्मुखी की बात बताई, प्रैक्टिकल में भी सन्मुख हो और अंदर से भी सन्मुख हो, विमुख विपरीत संकल्प चलाने वाला न हो। तो ऐसे की मुक्ति और जीवन मुक्ति 21 जन्म की तो होनी ही है। लेकिन ऐसी भी आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म के लिए सुख का वर्षा ले लेते। 1-2 जन्म कम हो सकता है, लेकिन मनसा का सुख कम नहीं होगा। इसलिए मुरली में बोला, कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे पौना हिस्सा सुख भोगते हो सृष्टि में, सब बच्चे। और दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख भोगती हैं सृष्टि में और आधा दुख भोगती है, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है। और तुम जास्ती सुख भोगती हो, नंबरवार
तो सुख का सागर बाप आया हुआ है। सागर है तो भरपूर लेना चाहिए या अधूरा लेना चाहिए? गीत गाते रहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अरे सागर है तो सागर में, सुख के सागर में समाये जाना चाहिए या बूंद बूंद के प्यासे होना चाहिए? इसका मतलब वो सागर इस सृष्टि पर आता तो है, लेकिन कोई को लेना आता है और कोई को लेना नहीं आता है। ओम शांति।